आप सभी का हमारे यूट्यूब मंच सुपर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद जो है सुपर एजुकेशन चैनल में हम वीडियो डालने जा रहे हैं और आज जो क्लास होगी वो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस और सीटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए या अदर एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपी टेट हो या खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस, जहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो आज हम आपको, ये छपा हुआ है, बिल्कुल हम आपको बता दें पेपर में बिल्कुल छपा हुआ प्रश्न आएगा जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है वो आज हम आपको पढ़ाएंगे लाभ और हानि के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे हम? लाभ और हानि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमको लाभ कब होता है किसी चीज़ में और हमको हानि कब होती है, आप ये चीज़ आपको हम बता दें एकदम सिंपल सा, आप समझने के लिए, अपने समझने के लिए हम आपको बता दें कि कैसे आप इसको समझेंगे। एकदम सिंपल चीज़, हमको लाभ कब होता है। देखो, सबसे पहली बात तो एक वस्तु होती है जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। हम कि जब किसी वस्तु को जब हम क्या खरीदते हैं? खरीदते हैं। क्या कहते हैं? खरीदते हैं किसी वस्तु को, तो उसको जो मूल्य होता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस। और किसी वस्तु को हम जब बेचते हैं, है ना, इसका मतलब उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो जो उससे हमको पैसा मिलेगा उसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे, धन विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हम जब किसी वस्तु को क्या करते हैं? तो बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। तो अगर वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसे क्रय मूल्य कहेंगे, अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। और इसको बोलते हैं क्या? ये तो सीपी हो गया, है ना। इसको विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको हम एसपी बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है। एक होता है, ये तो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक। एक होता है आपका अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य। ठीक है। या इसको हम कहते हैं छपा मूल्य। छपा मूल्य कहते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं यमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है। मार्केट प्राइस बोलते हैं, है ना। उस पर हमको लाभ नहीं मिलता, जितना जिस वस्तु जो जितना छपा रहता है उसमें। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम अंकित मूल्य कहेंगे। देखो, एकदम देखो, ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात समझो। अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में आपने क्या किया है? खरीदा है। ठीक है। 100 रुपये में आपने खरीदा। ठीक। अगर आपने उसको 200 रुपये में आपने क्या कर दिया है भैया? बेच दिया है। ठीक है। बेच दिया। आपने खरीदा 100 रुपये का है, खरीदा 100 रुपये का है और बेचा 200 रुपये में है। तो भाई जाहिर सी बात है, हमको क्या हुआ? लाभ हुआ ना। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई? 100 रुपये का खरीदा था और 200 रुपये में बेच दिया हमने, तो 200 रुपये का लाभ हुआ। तो ये 100 रुपये आया कहाँ से? हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, है ना, इसका मतलब क्या करेंगे हम? विक्रय मूल्य में, ठीक है, विक्रय मूल्य में हमको क्या माइनस करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर आप माइनस कर देंगे तो बराबर वो निकल आएगा आपका लाभ। ये चीज़ याद रखेंगे। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आप सिंपल से कह सकते हो कि एस पी माइनस सी पी बराबर प्रॉफिट, अर्थात लाभ। ठीक है। प्रॉफिट आपका तभी होगा, प्रॉफिट आपका तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। मतलब किसी वस्तु को आपने खरीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में है, तो वो क्या होगा? आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हानि कब होगी? हानि तब होगी जब आपने क्या है? खरीदा आपने किस में है? खरीदा आपने ज़्यादा में है और बेचा आपने कम में है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप तो इसी का जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? आपका कम होगा, है ना। क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो हमेशा याद रखना तब आपका हानि होगी। ठीक। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस कहते हैं इसको, और इसको क्या क्या कहते हैं? इसको कास्ट प्राइस बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, ये चीज़ आपने समझ ली। लेकिन अगर हम कह दें कि भैया प्रतिशत लाभ, है ना, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताओ,
ये कैसे निकालोगे प्रतिशत हानि? मान लो किसी, अब देखो एकदम सिंपल सा, किसी वस्तु को आपने कितने में खरीदा है, किसी वस्तु को आपने 500 रुपये में आपने क्या किया है, सीपी 500 रुपये है, 500 में खरीदा है और 600 रुपये में आपने क्या किया है, उसको बेच दिया है। तो यहीं पर क्वेश्चन ये बनता है कि भैया आप किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया है और 600 रुपये में बेचा गया है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो लाभ कितना हुआ इसमें, एक क्वेश्चन ये बनेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इसमें प्रतिशत लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ कितना है ना। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर हम आपको बताए दे रहे हैं कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको करना क्या है, आप सिंपल सा कह दीजिए लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा याद रखना, जो भी आपको लाभ या हानि होगी वो आपको हमेशा क्रय मूल्य पर ही तो होगी। जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक आपको लाभ या हानि का पता कैसे चलेगा। तो हमेशा याद रखना, जो भी लाभ आपको प्रॉफिट मिलेगा वो हमेशा क्रय मूल्य पे मिलेगा, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखा जाएगा। जैसे हम कहते हैं आपने किसी वस्तु को 200 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ। तो भैया जब आपने खरीदने वाला रेट ही नहीं पता है तो लाभ कैसे पता चलेगा आपको। हाँ, अगर खरीदने वाला रेट पता है कि हाँ 100 रुपये में हमने खरीदी थी, है ना, हमेशा याद रखना जो भी लाभ या हानि आपको पता चलेगी वो आपके क्रय मूल्य से पता चलेगी। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, पहला क्वेश्चन, ये एकदम छपा क्वेश्चन है कि आपने किसी वस्तु को आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि दोनों चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्वेश्चन ये है आपका कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, 600 रुपये में बेचा गया, तो प्रति लाभ बताओ और प्रतिशत लाभ बताओ। अब देखो एकदम सिंपल सा, तो पहले लाभ निकालो, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ एकदम सिंपल सा 600 माइनस 500। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने किया है एसपी माइनस क्या किया है सीपी, तो हमको प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो गया, एकदम सिंपल सा प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब देखो फार्मूला, लाभ कितना है आपका, लाभ 100 रुपये का है, लाभ 100 रुपये का, ठीक है, गुणे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्रय मूल्य कितने पे हमको लाभ मिला है, हमको 500 रुपये में लाभ मिला है ना, तो इसको हम 500 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करो 100 और ये कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक, तो कितना आ गया आंसर, 20% का आपको लाभ मिला है। बात समझ गए। इसका मतलब यह कि 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है और 600 रुपये में बेची गई है, तो इसका मतलब 100 रुपये का लाभ है और प्रतिशत लाभ कितने का है, 20% का लाभ। ऐसे आपको सवाल लगाने हैं, एकदम ये छपा हुआ सवाल है पेपर में, एकदम छपा हुआ आपको मिलेगा। सुपर एजुकेशन में इस तरीके से शायद ही जो है जो मैथ एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाई जा रही, एकदम सिंपल तरीके से सुपर एजुकेशन में आपको मिलेगी। ठीक, अब हमारे पास भैया कुछ क्वेश्चन हैं, हम आपको क्योंकि बोर्ड में लिख तो सकते नहीं, तो हम देख देख के आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाते चले जाएंगे और आप लोग समझते जाना। ठीक है, यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है समझते जाना। ठीक है, प्रतिशत लाभ से संबंधित और लाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है, जब भी आपसे प्रतिशत लाभ की बात करें, किसकी, प्रतिशत लाभ की बात करें, तो आप यहाँ पर लाभ गुणे कितना कर देंगे 100, और लाभ आपको किस में मिलेगा, हमेशा सीपी पे मिलेगा, तो सीपी नीचे हो जाएगी। सेम इसी तरह जो है प्रतिशत हानि में, अगर जब भी प्रतिशत हानि पूछें आपसे तो क्या कर देना है आपको, यहाँ पर क्या रख देना है, यहाँ पर हानि रख देना है, पहले हानि कितने की हुई है और बटे कितना, सॉरी मल्टीप्लाई 100 और बटे सीपी, सीपी दोनों में नीचे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 442 की लागत में एक वस्तु को तैयार किया गया है ना, इसका मतलब सॉरी 442 नहीं है 742 है, तो आपका सीपी कितना है, सीपी है 742 रुपये। ठीक है, 742 रुपये में कोई वस्तु जो है तैयार की गई और उसे बेचा गया, बेचा कितने में गया, बेचा गया है 700 रुपये में, बेचा 700 रुपये में गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई वस्तु को हमने कितने में उसकी लागत जो है हमने लगाया है या ख़रीदा है 742 रुपये की और हमने बेचा 700 रुपये की है, तो सबसे पहले तो इसमें हानि कितने रुपए की हुई,
हानि कैसे निकालेंगे हम? हानि कैसे निकालेंगे भैया? देखो सिंपल सा, एकदम सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर बेचा हमने 700 रुपये का है ना, और ख़रीदा कितने रुपए का? 742 रुपये का। तो हमको क्या करना है, जब 700 में इसको माइनस आएगा तो -42 आ जाएगा ना आंसर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपको 42 रुपये की क्या हुई है? हानि हुई है। 42 रुपये की क्या हुई भैया? हानि हुई है ना। अब कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये पूछ रहा है ना। ये तो 42 रुपये की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि हानि गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। कितने में हानि हुई है आपको, कितने रुपए में हानि हुई है? आपका क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 742 रुपये है ना, 742। ठीक है, 700 कितना हो जाएगा? 42। अब इसको काटना स्टार्ट करो। हानि कितनी हुई है भैया आपकी? 42 रुपये। हानि 42 रुपये गुणे 100, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? 700, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 742। अगर हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो 5 सही 35 बटा कितना आएगा? 53। ठीक, 5 सही ये 35 बटा कितना आ जाएगा? 53। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रतिशत हो जाएगा जब आप काटेंगे इसको जब काटेंगे, क्योंकि यहाँ समय का अभाव रहता है तो इस वजह से हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इतना आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई भैया? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझते चलिएगा, एक एक इसका पॉइंट आप समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं। आपसे अगर कहा जाए, क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा तो चाहे लिख भी लीजिएगा कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, 10 किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम की दर से, ठीक है। देखो कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है वो 10 किलोग्राम चावल जो है वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है। एकदम सिंपल। कोई व्यक्ति है वो चावल खरीदने गया है, 10 किलोग्राम चावल उसने कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है। यहाँ पर प्रति किलोग्राम की दर से वो खरीद रहा है। चलो आगे बढ़ो। और 15 किलो चावल 12 रुपये की दर से खरीद रहा है। और 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि यदि कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर वो क्या करे? बेचे। वो कह रहा है कि जो कुल चावल है, कुल चावल, ठीक है, कुल चावल को, देखिए नीचे क्वेश्चन भी आ रहा होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, अगर कुल चावल को, ठीक है, कुल चावल को अगर वो कह रहा है 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर वो क्या करे? बेचे, तो प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है, आप बताइए। चलो इस क्वेश्चन को भैया देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है 10 किलोग्राम चावल उसने 10 के हिसाब से खरीदे, है ना। मतलब कि 10 किलोग्राम जो है चावल अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है तो कितना होगा, है ना। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, तो 10 किलोग्राम चावल अगर 10 रुपये के हिसाब से खरीदा जाएगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। और 15 किलोग्राम चावल वो 12 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। 15 किलोग्राम चावल कितने रुपए के हिसाब से? 12 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 कम 12 और 12 छः कितना होता है? 12 छः 18। ठीक, अब इसका देखिए, अब जैसे प्रैक्टिकली समझो कि अगर एक मार्केट गए आपने 10 किलो चावल 10 रुपये के हिसाब से खरीदे तो 100 रुपये देना पड़ेगा आपको। फिर आपने सोचा कैसा है, चावल कम है। अब चावल कम है तो आपने क्या किया? फिर आपने 15 किलो चावल फिर 12 रुपये के हिसाब से आपने खरीद लिए। पहले 10 किलो खरीदा आपने, फिर 15 किलो खरीद लिया, तो टोटल चावल कितना हुआ ना। यहाँ पर देखो टोटल चावल की कीमत कितनी हुई? यहाँ पर टोटल चावल 25 किलोग्राम हुआ ना आपका। टोटल चावल कितना हुआ? 25 किलोग्राम।
मतलब पहले 10 किलो खरीदा, फिर 15 किलो खरीदा, लेकिन जो 10 किलो खरीदा था चावल आपने, उसकी कीमत 100 रुपये है, और जो 15 रुपये खरीदा था उसकी कीमत 180 है। तो टोटल कितनी कीमत हो गई? 0, 8, ये कितना है? इसका मतलब 25 किलोग्राम चावल की जो कीमत है 280 रुपये हो गई। कितनी? 280 रुपये हो गई। टोटल 25 किलोग्राम खरीदा है, आपको टोटल पैसा 280 रुपये देना पड़ा है। एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनना। 10 किलोग्राम चावल 10 की रेट से और 15 किलोग्राम चावल 12 की रेट से खरीदा गया। ठीक है, 10 किलोग्राम चावल का 100 रुपये हो जाएगा और 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये के हिसाब से 180 हो गया। टोटल हो गया आपका 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम चावल के लिए आपको 280 रुपये देना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आपका सीपी कितना है? सीपी आपने टोटल क्रय किया है 280 रुपये का, आपने 25 किलोग्राम खरीदा है। बात क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर भैया इस कुल चावल को अगर 16 रुपए के हिसाब से बेचा जाए। अब आपने कुछ दिन उसको रखा अपने पास, आपने कहा कि ठीक हमको पैसे की ज़रूरत है, हम ये 25 किलोग्राम जो चावल है ना, ये 25 किलोग्राम चावल को हम 16 के हिसाब से हम मार्केट में बेच देंगे। 25 किलोग्राम चावल है ना, अब 16 के रेट से हम बेचेंगे, तो 16 पंचे कितना होता है? 16 पंचे 80 होता है, और 16 दूना 32, और 32 8 कितना होता है? 32 8 होता है 40। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 16 पंचे कितना होता है? 16 पंचे 80, ठीक है, और कैरी कितना हो गया? 8, और 16 दूना 32, और 32 8 कितना होता है? 40। ठीक, इसका मतलब आपने जो है ये आपका हो गया एसपी। ठीक, देखो आपने खरीदा था 280 रुपये का, लेकिन बेचा कितने का है? 400 रुपये का। तो सीधी सी बात है, अगर आपका एसपी क्या है भाई? 400 रुपये है, और आपका सीपी अगर आपने कितने का किया है? 280 रुपये का है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको क्या होगा? जाहिर सी बात है इसमें आपको लाभ मिलेगा, लाभ ही तो मिलेगा। अब देखो कितने का लाभ है? 0 है ना, 10 में 8 गया, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 120 रुपये का आपको क्या मिला है? इस सवाल में 120 रुपये का लाभ मिला है आपको। अब अगर प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो 120, मतलब कि आप फार्मूला पहले अगर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाभ गुणे कितना? 100, और बटे आपका क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब इसी फार्मूले में आपको रख देना है अगर प्रतिशत लाभ आपको निकालना है तो। ठीक, यहाँ पर रखेंगे 120 और गुणे 100, और बटा कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका कितना है? 280 रुपये। काट दीजिए, एकदम सिंपल से, 1 0 से 1 0 कट गया। एक बार यहाँ पर भैया देख लेना है, गड़बड़ तो नहीं हुआ। 0 से 0 गए, और यहाँ पर 10 में से 8 गए, 2 बचा, और यहाँ पर 3 में। ठीक, इसका भी मल्टीप्लाई देख लो एक बार। यहाँ पर 16 5 80, 16 5 80, कैरी कितना हो गया? 8, 16 दूना 32, और 32 में 8 जोड़ गया 40। ठीक है, चलो देखो भैया, अब 4 से काटो इसको। ठीक है, 4 सत्ते 28 है ना, 4 3 कितना होता है? 12, और 0। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 10 धाम में 300। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। ठीक, 10 0 0, हाँ 30 हो जाएगा। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 0, 7 3 का 21 ज़्यादा हो जाए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पर कितना? 6। तो आंसर जो होगा आपका प्रतिशत लाभ कितना होगा? 42 सही, कितना हो जाएगा? 6/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, मतलब कि कोई वस्तु 10 रुपये 10 किलोग्राम है, उसको 10 रुपये के हिसाब से आपने पहले ख़रीदा, फिर 15 किलोग्राम वस्तु को आपने 12 के हिसाब से ख़रीदा, टोटल आपका हो गया 25, और इधर टोटल आपकी कीमत हो जाएगी, टोटल कीमत हो जाएगी। फिर उसी वस्तु को अगर जितनी कुल वस्तु है उसको आप 16 के हिसाब से बेच रहे हैं तो आपको 400 रुपये मिला, 400 में हम 280 घटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, और जितना लाभ होगा उसको हम क्या फिर प्रतिशत लाभ का फार्मूला रख के उसको हम निकाल लेंगे। ऐसे भैया कर लो, एकदम सिंपल सा है सवाल, है ना। ये तो क्वेश्चन आ गया होगा, उम्मीद है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना।
इसके बाद जो है हम आपको दूसरा जो है बताएंगे कि टाइप दूसरा बताएंगे कि अगर किसी भी वस्तु को 2 बार अगर बेचा जाए, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और हाँ, हिंदी वाटिका चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली हिंदी, किसके लिए? हिंदी वाटिका, लिख लो भैया, हिंदी वाटिका, ठीक है, और ओनली फॉर हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी वाटिका चैनल को आप हमारे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।